everyone. My name is Naz and I welcome to you in my channel Naz पाठशाला। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो जिसके थ्रू हम आज देखेंगे कि सीबीएसई ने जो है आपकी कौन सा जो है चैप्टर डिलीटेड किए हैं, नहीं किया है, ऐड किया है। क्योंकि सीबीएसई ने अभी लेटेस्ट जो अपना सिलेबस जो है अपलोड किया है 2021 एंड 22 के लिए। क्योंकि लास्ट टाइम जो है सीबीएसई ने 30% जो है कोर्स डिलीटेड कर दिया था। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि सीबीएसई ने वो कोर्स वापस से ऐड किया है, नहीं किया है, या फिर आपका जो पेपर का फॉर्मेट रहेगा, क्या क्वेश्चन पेपर की डिज़ाइन रहेगी, किस तरीके से क्या मार्किंग स्कीम रहेगी इस बार आप लोगों की सीबीएसई के अकॉर्डिंग। देखते हैं आज हम इस वीडियो में। प्लीज़ see till the end and definitely you will get some knowledge about the CBSE update 2021-22. Let's start. I'm going to take English language and literature syllabus class 9th 2021 and 22. CBSE ने जो है 2021 और 22 का जो है सिलेबस अपडेट कर दिया है। लास्ट टाइम जो 30% जो डिडक्ट हुआ था, डिलीटेड हुआ था सिलेबस, क्या चेंजेस हुआ है इस सेशन के अंदर 2020-21 में। लेट्स स्टार्ट क्लास 9। देर आर 3 sections: रीडिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स विद ग्रामर, लिटरेचर टेक्स्ट बुक एंड सप्लीमेंट्री रीडिंग टेक्स्ट। 3 पार्ट है सेक्शन में। लेट्स सी पार्ट ए। पार्ट ए में जो आपके पेपर में आएगा, सबसे पहले रीडिंग सेक्शन, जिसमें 20 मार्क्स के आपके पैसे जाएंगे। क्वेश्चन फर्स्ट आपका रहेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन डिस्कर्सिव पैसेज ऑफ 400 to 450 words to test inference, evaluation and vocabulary. 10 out of 12 questions to be answered. फर्स्ट आपका जो अनसीन पैसेज आएगा वो मल्टी चॉइस टाइप क्वेश्चंस बेस्ड आएगा और इसमें आपके 12 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपको 10 अटेम्प्ट करने हैं। टोटल मार्किंग आपकी रहेगी 1 मार्क्स ईच, इज इक्वल टू 10 मार्क्स का फर्स्ट पैसेज रहेगा, 1 मार्क्स ईच। सेकेंड क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अ केस बेस्ड फैक्चुअल पैसेज विद visual input, statistical data, chart, etc. 200 to 250 words to test, analysis and interpretation. 10 out of 12 questions to be answered. सेकेंड पैसेज भी आपका जो रहेगा वो एक्चुअली केस बेस्ड रहेगा। कोई केस आ सकता है, कोई केस का पैसेज आ सकता है, फैक्चुअल जो है पैसेज आ सकता है, कोई विजुअल इनपुट दे दिया जाएगा या कोई डाटा या फिर चार्ट, उससे रिलेटेड आपका एक पैसेज आएगा और उसमें आपको जो है 12 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चंस करने हैं। टोटल 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, तो टोटल 10 into 1 इज इक्वल टू 10 मार्क्स। सेकेंड पैसेज भी आपका 10 मार्क्स का रहेगा। टोटली रीडिंग सेक्शन आपका 20 मार्क्स का रहेगा। टोटल लेंथ ऑफ 2 पैसेज टू बी 600 to 700 वर्ड्स। दोनों पैसेज जो है उसकी जो वर्ड लिमिट है या वर्ड जो पैसेज रहेंगे, लेंथ जो रहेगी वर्ड्स की वो रहेगी 600 to 700 वर्ड्स। एंड इन सेकेंड लिटरेचर टेक्स्ट बुक। लिटरेचर टेक्स्ट बुक में जो है आपका रहेगा थर्ड क्वेश्चंस जो है लिटरेचर टेक्स्ट बुक। लिटरेचर में क्या आने वाला है, लिटरेचर आपकी 10 मार्क्स की रहेगी जिसमें थर्ड क्वेश्चन आपका रहेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ड्रामा और प्रोज टू टेस्ट इंटरफ्रेंस, इवेल्युएशन एंड वोकैबुलरी। एनी वन आउट ऑफ 2 एक्सट्रैक्ट टू बी डन। 2 एक्सट्रैक्ट रहेंगे आपके, 2 एक्सट्रैक्ट में से आपको एक जो है अटेम्प्ट करना है जो 5 मार्क्स का होगा, 1 मार्क्स का ईच, टोटल 5 मार्क्स। ये भी आपका मल्टी चॉइस क्वेश्चंस टाइप ही रहेगा
And fourth question, multi-choice questions based on an extract from poetry to test analysis and interpretation, any one out of 2 extract to be done. So इसमें भी आपके 2 एक्सट्रैक्ट आएंगे जिसमें से आपको एक अटेम्प्ट करना है, वो भी 5 मार्क्स का रहेगा. सो टोटल 10 मार्क्स. ग्रामर सेक्शन, ग्रामर आपकी 10 मार्क्स की रहेगी. फिफ्थ क्वेश्चन आपका रहेगा 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आउट ऑफ 12 टू बी आंसर्ड इंक्लूडिंग गैप फिलिंग, एडिटिंग, डायलॉग राइटिंग. क्वेश्चन सेल बी बेस्ड ऑन द फॉलोइंग. सो ग्रामर में आपके जो है 12 क्वेश्चंस आएंगे, वो भी मल्टी चॉइस क्वेश्चंस टाइप आएंगे जिसमें से आपको 10 अटेम्प्ट करने हैं. जो आपका फॉर्मेट रहेगा क्वेश्चंस का वो रहेगा या तो गैप फिलिंग, या फिर एडिटिंग करना है, या फिर डायलॉग राइटिंग. और जो आपके क्वेश्चंस जो रहेंगे वो इस बेस पे रहेंगे. लास्ट टाइम आपके जो है 30% जो डिलीटेड हो चुके था, कुछ परसेंट जो है कुछ चैप्टर डिलीटेड हुए थे. सो सीबीएसई ने वापस उन्हें ऐड कर दिया है. सो आपके जो ग्रामर सेक्शन है उसमें कौन कौन से चैप्टर रहेंगे? टेंसेस, मॉडल्स, सब्जेक्ट फॉर कॉन्कर्ड, रिपोर्टेड स्पीच, कमांड्स एंड रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट्स, क्वेश्चंस, डिटरमिनर्स, यूज ऑफ पैसिव वॉइस, क्लोजेस, नाउन, एडवर्ब क्लोजेस ऑफ कंडीशन एंड टाइम, रिलेटिव क्लोजेस, प्रीपोजिशंस. सो ग्रामर सेक्शन में आपके ये सारे चैप्टर्स आएंगे और इसी बेस पे आपके क्वेश्चंस बनेंगे. सो पार्ट बी, पार्ट ए हम देख चुके हैं जिसमें पैसेज आ चुका है, लिटरेचर सेक्शन एंड ग्रामर सेक्शन. सो पार्ट बी में है आपके राइटिंग सेक्शन जो 10 मार्क्स की होगी आपकी, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा राइटिंग एन इनफॉर्मल लेटर ऑन अ सिचुएशन, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, पर्सन, प्लेस, इवेंट, डायरी एंट्री बेस्ड ऑन विजुअल और वर्बल क्लूज. वर्ड लिमिट 100 to 120 वर्ड्स. सो राइटिंग जो रहेगी आपकी, इनफॉर्मल लेटर आएगा आपका जो सिचुएशन बेस्ड हो सकता है, या किसी भी पर्सन का जो डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ हो सकता है, या तो पर्सन के बारे में, प्लेस, इवेंट, या फिर डायरी एंट्री, और या फिर आपको कोई विजुअल या फिर वर्बल क्लूज मिल सकते हैं. और उसकी लिमिट रहेगी 100 to 120 वर्ड्स. 1 out of 2 क्वेश्चन इज टू बी आंसर. तो इसमें भी आपको चॉइस मिलेगी, 2 क्वेश्चन में से आपको एक अटेम्प्ट करना है और मार्किंग जो रहेगी वो 5 मार्क्स रहेगी. सेकंड क्वेश्चन रहेगा आपका राइटिंग सेक्शन में, राइटिंग अ डायरी राइटिंग अ स्टोरी बेस्ड ऑन अ गिवन आउटलाइंस और क्लूज. वर्ड लिमिट 100 to 120 वर्ड्स. 1 out of 2 क्वेश्चन इज टू बी आंसर्ड. सो इसमें भी आपके जो है स्टोरी जो लास्ट टाइम हट चुकी थी, इस बार आपकी स्टोरी फिर से ऐड हो चुकी है. सो ये रहेगी आपकी 5 मार्क्स की. सो टोटल आपकी जो रहेगी रीडिंग और राइटिंग स्किल्स, जिसमें आपकी रहेगी रीडिंग सेक्शन के लिए लिटरेचर सेक्शन, राइट. सो पार्ट बी आपका जो है रहेगा लिटरेचर सेक्शन, जिसमें थर्ड आपका रहेगा क्वेश्चन 4 out of 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड in 20 to 30 words, each from beehive and movements. 2 out of 3 from beehive and 2 out of 3 from movements. So total actually आपके 6 क्वेश्चन रहेंगे जिसमें से आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं. 30 मार्क्स की आपकी लिटरेचर सेक्शन रहेगा जिसमें से आपको 6 में से 4 अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें से 3 क्वेश्चन रहेंगे बिहाइव के और 3 क्वेश्चन रहेंगे मूवमेंट के. टोटल आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं, दोनों को मिलाकर 2 ईच करना है. ओके, सो 2 into 4 इज इक्वल टू 8 मार्क्स के आपके क्वेश्चन रहेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका 4 out of 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन टू बी आंसर्ड इन 40 to 50 वर्ड्स, ईच फ्रॉम बिहाइव एंड मूवमेंट्स. 2 out of 3 बिहाइव एंड 2 out of 3 मूवमेंट्स. सो सेम फॉर्मेट रहेगा
नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका 6 में से आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं, सेम फॉर्मेट 2 और 2 अटेम्प्ट करने हैं आपको, 2 बिहाइव में से और 2 मूवमेंट्स में से। मार्किंग सिस्टम इसमें रहेगा 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12 मार्क्स का। 1 out of 2 long answer type questions from Beehive to be answered in about 100 to 120 words। जो ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो 2 to 20 to 30 और 40 to 50। जो लॉन्ग बेस्ड है वो रहेगा आपके 100 to 120 वर्ड्स ईच, टू एसेस क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, एक्सट्रापोलेशन beyond the text across the text. This can be a passage based question taken from a situation plot from the text। तो ये जो क्वेश्चंस है जो लॉन्ग बेस्ड टाइप है वो किसी तरीके से हो सकता है आपके चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्लॉट के बारे में पूछ ले, थीम के बारे में पूछ ले, कैरेक्टर के बारे में पूछ लिया जाए, या आपकी जो है कोई भी क्वेश्चन दे दिया उसमें उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, उस हिसाब से। सो वो मार्किंग सिस्टम रहेगा 5 मार्क्स। 6 क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 1 out of 2 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन मूवमेंट्स ऑन द थीम ऑफ अ प्लॉट इन्वॉल्विंग interpretation, extrapolation, beyond the text and interference or character sketch to be answered in about 100 to 120 words। सो इसमें जो है आपको क्या करना है, 2 लॉन्ग बेस्ड क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपको एक अटेम्प्ट करना है। ये आएगा आपके मूवमेंट से, जिसमें आपको प्लॉट है, थीम है और उससे रिलेटेड जो भी करेक्टर स्केच वगैरह है ये सवाल पूछे जा सकते हैं। सो आपका जो है इसमें वर्ड लिमिट रहेगी 100 to 120 और ये भी 5 मार्क्स का रहेगा। सो इसमें जो आपकी 2 बुक दे रखी है बिहाइव एंड मूवमेंट्स, और आपकी जो है एक वर्क बुक दे रखी होगी। सो इसमें एक चीज़ ध्यान रहे आप लोगों को, जो मेन चीज़ है वो ये है कि लास्ट टाइम जो CBSE ने 30% जो डिलीट किया था वो दोनों ही बुक का ऐड हो चुका है। अब आपका एक भी जो है चैप्टर इसमें डिलीटेड नहीं है, आपको कंटिन्यू जो भी चैप्टर आपको दे रखे हैं वो आपको करने हैं टोटली फुली बुक के। और इसकी जो लिस्ट है वो मैं आपको शो कर दूं, क्या वेटेज रहेगा आप लोगों की चेकिंग के लिए। ये है आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर क्लास 9 और मार्किंग सिस्टम आपका रहेगा 80 मार्क्स का, जिसमें से आपको जो है रीडिंग कंप्रेंशन रहेगा, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, डिकोडिंग, एनालाइजिंग, इन्फेरिंग और इंटरप्रेटिंग एंड वोकैबुलरी। सो आपका जो कंपटीशन जो बेस रहेगा, एक्चुअली किस बेस पे आपके क्वेश्चंस बनेंगे, सो रीडिंग स्किल्स जो है वो आपका इस बेस पे रहेगा, टोटल 20 मार्क्स और वेटेज रहेगा 25% ऑफ दिस पेपर। राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर, क्रिएटिव expression of an opinion, reasoning, justifying, illustrating, appropriacy of style and tone, using appropriate format and fluency, applying conventions, using integrated structure with accuracy and fluency। सो राइटिंग स्किल्स और ग्रामर बेस्ड जो होता है वो आपकी क्रिएटिव थिंकिंग पे डिपेंड करता है, आपका क्या ओपिनियन है, आपका क्या रीज़न है, आप किसी क्वेश्चन को क्या सोच के आंसर दे रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं उस स्ट्रक्चर के बारे में, आपकी फ्लुएंसी की एक्यूरेसी कितनी है। सो टोटल मार्क्स 20 रहेगा आपका राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर, वेटेज रहेगा 25%। लिटरेचर टेक्स्ट बुक एंड सप्लीमेंट्री रीडिंग टेक्स्ट, जो आपकी बुक्स दे रखी है दोनों, रिकॉलिंग, रीजनिंग, एप्रिशिएटिंग, अप्लाइंग, लिटरेरी कन्वेक्शन, इलिस्ट्रेटिंग एंड जस्टिफाइंग एक्सेट्रा, extract relevant information, identifying the central theme and sub-theme, understanding the writer's message and writing fluently। सो लिटरेचर बेस्ड जो होता है, एक्चुअली जो भी आपको बुक दे रखी है, जो चैप्टर आपको पढ़ा रखे हैं, आपने उनमें क्या समझा है, क्या अप्रिशिएट कर रहे हैं आप, क्या अप्लाई कर रहे हैं, क्या आपने सीखा है उससे, क्या इन्फॉर्मेशन लिया है, क्या थीम था, क्या सब थीम था, क्या समझा है आपने, राइटर ने जो मैसेज दिया है वो आप तक कहाँ तक पहुँचा है, आपकी राइटिंग की फ्लुएंसी कैसी है। तो उस बेस पे आपके रहेगा लिटरेचर सेक्शन 40 मार्क्स का और टोटल वेटेज रहेगा आपका 50%। सो 80 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपकी जो है पेपर बनेगा रिटन पेपर। सो ये था आपका 9 क्लास का जो लेटेस्ट अभी CBSE ने अपलोड किया है 2021 और 22 का जो सिलेबस है 9 क्लास का। सो आई होप सो अगर आपको
काफ़ी इन्फॉर्मेशन और काफ़ी अच्छा वीडियो लगा होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। डेफिनेटली आई विल रिप्लाई योर or clear to your doubt. So I hope so you enjoy this video. Take care. Thank you for watching. If you like my videos, please hit the bell icon for more updating videos. Like, share, comment and subscribe my channel Nas Pathshala. Thank you. Take care and be safe at your home. And keep a smile.